हाय सभी को, सबको मेरा नमस्कार। मैं सुधांशु रंजन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम खासकर नीट एस्पिरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, अभी भी नीट 2025 होने में 170 डेज बाकी है, जो कि लगभग 6 महीने के करीब होते हैं। तो क्या इन 6 महीने में नीट पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो उस मेन सवाल को देख लेते हैं जो सेंटर ऑफ द वीडियो बना हुआ है कि क्या 6 मंथ में नीट पॉसिबल है। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं या पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हाँ, 6 महीने में नीट पॉसिबल है। बस आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग 2 साल में करते हैं, 2 साल में सिलेबस करते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको बस 6 महीने में निपटानी होगी और अच्छी करनी होगी। तो उसके लिए मेहनत तो थोड़ी ज़रूर लगेगी, पर पॉसिबिलिटीज़ हैं और हो सकती है। तो इस वीडियो को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कोई भैया दीदी ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि 6 महीने में नीट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं भी ऐसा करने नहीं आया हूँ कि 6 महीने में नीट क्लियर हो जाएगा तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैं आपको बस एक गाइड करने आया हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सिलेबस 50% 60% कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं या अभी भी कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत तो उन स्टूडेंट से करते हैं जो अभी बिल्कुल ही तैयारी नहीं कर रहे या करने की सोच रहे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स अभी शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि हाउ टू कवर सिलेबस इन 6 मंथ्स। देखिए, आपको बेसिकली तो सिलेबस 5 मंथ्स में कवर करना है, क्योंकि 1 मंथ आपको रिवीजन में देना ही पड़ेगा। तो 5 मंथ्स में सिलेबस कवर कैसे करें और क्या ये पॉसिबल होता भी है एक्चुअली। तो देखो, मेरी मानो या फिर जो मैंने किया था अपने फर्स्ट ड्रॉप में, तो हाँ, सिलेबस कवर करना पॉसिबल है। बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी, जैसे मोबाइल को सेक्रीफाइस करना होगा, सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सैक्रिफाइस करना होगा, बट आप जितना भी यूज़ करते हो उससे बहुत ज़्यादा लिमिटेड करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, आप जहाँ से भी सिलेबस कवर कर रहे हो, आप कोशिश करो कि कोई बैच परचेज ना करो, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं। 2-3 घंटे के 6-7 लेक्चर्स होते हैं एक चैप्टर के। तो वो कवर करना आप पॉसिबल ही नहीं है वो कवर करना। तो अगर आपको सिलेबस सही में कवर करना है तो आपके लिए फिर डिटेल्ड वन शॉट्स होंगे, वो आपके काम आ सकते हैं। आज के समय में जब इंटरनेट इतना प्रिवेलेंट है तो आप इंटरनेट का एक सही यूज़ करना सीखो। आप जैसे कि मुझे अभी यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब पे ही आपको काफ़ी सारे टीचर्स के, अच्छे टीचर्स के फ्री लेक्चर्स एंड डिटेल्ड वन शॉट्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपने सिलेबस कंप्लीट के लिए। एंड एज अ रिवीजन कोर्स भी उसको देख सकते हो। देन नेक्स्ट, आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, 5 महीने में करना है आपको, तो आपको ऐसा करना होगा कि 1 डे 1 चैप्टर तो आपको देखना ही होगा। किसी किसी चैप्टर में आपको 2 दिन लग सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा ले जाओगे किसी चैप्टर को, तो आगे फिर बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे एंड आपको बर्डन फील होने लगेगा कि आपका मार्च अप्रैल एंड हो गया एंड सिलेबस 50% ही हो पाया। तो उस केस में आपको फिर नीट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप अभी भी नीट में अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि शुरू के 10 दिन अभी बहुत मेहनत किया फिर बाद में स्लो हो गए। आपको एक कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी टिल द लास्ट, टिल द नीट एग्जाम। एंड उसके बाद तो आपको 2 महीने छुट्टी मिलते हैं, तो उसमें आप मौज करो। आपको कंफर्ट, आपके जो भी कंफर्ट जोन है उससे बाहर आके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है। और बिलीव मी, जब ये फल मिलता है आपको एंड आपके पूरे फैमिली को ये फल मिलता है, तो बहुत खुशी होती है और हर तरफ बहुत हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है। अब सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन अब रिवाइज कैसे करें? काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझे ये सवाल पूछते हैं और अभी भी पूछते रहते हैं कमेंट्स में। तो मैं बताता हूँ, रिवीजन करने के लिए आपको अपने नोट से बेटर कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने वो नोट्स लिखे तो आपको पता है कि आपने किस पेज पे कहाँ पे क्या लिखा है। और जब आप रिवाइज करते रहते हो तो उस चीज़ को रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है, रेदर देन आप किसी PDF से पढ़ रहे हो या किसी और के नोट्स पढ़ रहे हो, जो आप बोलते हो टॉपर के नोट्स पढ़ते हो। वो सबको उतना वैल्यूएबल नहीं लगेगा जितना आप खुद के नोट्स पढ़ के कर सकते हो। एंड कोशिश करो, अगर शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास खुद के बनाए हुए, तो ज़्यादा बेटर होते हैं क्विक रिवीजन के लिए। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, मैं उन एस्पिरेंट्स से सुनना चाहता हूँ कि वो इतना लेट क्यों शुरू किए, या फिर अभी तक उनका सिलेबस 10 या 20% क्यों कंप्लीट है। आप अपनी एक्सपीरियंस या स्टोरी या फिर जो भी रीजन से आप अगर शेयर करना चाहो तो मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिनका सिलेबस अभी आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं या फिर कहीं पे लैग कर रहे हो।
आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसी कैटेगरी का वेट कर रहे होगे। आप कैटेगरी इन द सेंस कि जो मैंने आप पहले शुरू में डिवाइड किया था कि आपके अच्छे खासे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और मॉक टेस्ट में 500 400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं या फिर कहीं कहीं आप लैग कर जा रहे हो किसी चीज़ में। तो सबसे पहले आपकी सिलेबस की बात करते हैं। तो आपका सिलेबस जो अभी कंप्लीट होने वाला है वो आप कोशिश करना कि मैक्स टू मैक्स मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाए या फेब तक। बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा जो कि जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाए, जहाँ से आपको 3 मंथ मिलेंगे रिवीजन के लिए। अगर 3 मंथ आपके पास रिवीजन के होते हैं तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे अपने सिलेबस को, और कम से कम भी तो आप 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो अपने सिलेबस को, जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन होगा एग्जाम लिखते वक्त एंड चीज़ें याद रहेगी ज़्यादा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के सवाल रहते हैं कि रिवाइज कैसे करें हम लोग। तो देखो, रिवीजन का सिंपल एकमात्र और बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने नोट्स से पढ़ो, या फिर आपने जो भी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखी है वो तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, बट उसके अलावा नोट्स से रिवाइज कैसे करें या चैप्टर रिवाइज कैसे करें। तो सबसे पहले आपको नोट्स से रिवाइज करना पड़ेगा अपना, क्योंकि आपने वो नोट्स बनाया तो आपको पता है कि आपने किस चीज़ को कहाँ लिखा है, कितना इंपॉर्टेंस दिया है और कितने पेज में इसमें कवर किया उसको, एंड कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। एंड जब आप रिवीजन करने बैठो तो शुरू में तो 1-2 रिवीजन आप सारा रिवाइज करो, देन नेक्स्ट जब आप 3rd या 4th रिवाइज करने जाओगे तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करो जो आपके वीक है थोड़े, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, वो तो आप रिवीजन कर ही रहे हो, पर आपका जो वीक है कोशिश करो उसको स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर जब आप रिवीजन करते रहोगे तो उस वक्त भी आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में एक बड़ा सा गेन होगा और नीट एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले वो है मेंटल प्रेशर। तो जी हाँ, लास्ट के कुछ महीनों में आपके ऊपर मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फील होगा आपको, या तो पेरेंट्स की वजह से, या तो फैमिली की वजह से, या तो आपको खुद के ऊपर एक लगेगा कि हाँ मुझे करके दिखाना है, ये मुझे करना है, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है और ये बहुत कॉमन है, मुझे भी हुई है, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। इस फेज में आपको काम रहना है, खुद को काम रहना है, कंपोज रखना है और कोशिश करना है कि आप नेगेटिविटी से बच के रहो। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप नेगेटिविटी से पूरी दूर चले जाओ, पर आप कोशिश करो उनसे बच के रहने की, एंड अपने दोस्तों से या पेरेंट्स से, जिससे भी आप अच्छे से बात कर सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, उनसे एक्सप्रेस करो। और काफ़ी आपके कजिन्स भी होंगे, भैया दीदी भी होंगे, उनसे बात करो, वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अपने सिलेबस को उसकी वजह से हैम्पर नहीं होने दो, अपने पढ़ाई को उसकी वजह से हैम्पर नहीं होने दो। जो भी आप मेंटल प्रेशर फील करोगे वो आप शेयर जरूर करो किसी से, क्योंकि आगे चल के फिर वो आपकी एबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। आप जितना अच्छा स्कोर करना चाहोगे उससे बहुत नीचे रह जाओगे आप। एंड आप क्या, कोई भी ये नहीं चाहता है ना, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ भी एक काइंड ऑफ ऐसा हुआ था कि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में प्रेशर की वजह से गलत OMR फील कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो मैं नहीं चाहता ये किसी के साथ हो, तो आप इस चीज़ का खासा ध्यान रखना और अभी से उस चीज़ की प्रिपरेशन करते चलो कि खुद को पॉजिटिव रखो एंड स्ट्रॉन्ग बनाते चलो कि हाँ मुझसे हो जाएगा, और बिलीव मी आपसे हो जाएगा। बस आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और आई होप मैंने आपके कुछ डॉट्स कवर किए होंगे, क्योंकि सारे तो एक साथ नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉट्स भी आते हैं या फिर कुछ ऐसा जो मुझसे पूछना चाहो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, या फिर मैं हर संडे यूट्यूब पे लाइव भी आता हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट। एंड आप कर सकते हो, आपसे नीट हो जाएगा।